नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियों में। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बुरे सपने की तरह हमें याद रहती हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी उमा और शंकर के साथ। कहानी से हटकर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। एक छोटा सा इंट्रो, फिर कहानी शुरू करता हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ये घटना आज से लगभग 25 से 30 साल पहले की है। एक साधारण परिवार जो अपना घर गांव छोड़कर एक दूसरे राज्य में बसने आया था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उस राज्य में उनका स्वागत ऐसा होगा। भूत प्रेतों का सामना करना पड़ेगा। शंकर एक ट्रक ड्राइवर है। शंकर जब ट्रक लेकर जाता है तो इसे घर वापस लौटने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। एक दिन जब शंकर घर वापस आया तो उसकी एक दिन की छुट्टी थी। उमा और शंकर ने मिलकर एक प्लान बनाया कि शाम को मूवी देखने जाएंगे। उनके 2 बच्चे थे, 3 साल का एक बेटा था और 7 साल की एक बिटिया थी। वो लोग भी खुश हो गए थे कि शाम को मूवी देखने को मिलेगा। शाम को पूरा परिवार मूवी देखने जाता है। मूवी लगभग रात के 11:30 बजे खत्म हुई। उस सिनेमा हॉल से उनका घर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये सभी पैदल पैदल ही अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उमा जी को बाथरूम लगा। उन्होंने शंकर से ये बात कही। शंकर ने कहा कि रोड से उतरकर कहीं भी कर लो। वो रोड से उतरी और बाथरूम करने के लिए जा रही थी। तभी उसे पीछे से एक ठंडा हवा का झोंका लगा। हवा का झोंका लगने की वजह से उमा जी की रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे अजीब सा महसूस होने लगा था। वो तुरंत शंकर के पास भाग कर गई और शंकर से कहा, चलो यहाँ से अभी चलो। लेकिन उसने शंकर को इस बारे में कुछ नहीं बताया और वो लोग घर चले आए। अगले दिन शंकर को ट्रक लेकर जाना था। सुबह हुई, वो अपना काम पर चला गया। लगभग सुबह के 10 बज रहे थे। उमा खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी। उनके बच्चे उनके सामने खेल रहे थे। तभी उमा को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे से निकला और दूसरे कमरे में चला गया। उमा उस कमरे में गई, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। उमा ने सोचा कि शायद ये उनका भ्रम था। ये वो सोच ही रही थी कि तभी उनके पीछे से कोई उस कमरे में गया जिस कमरे में वो सब्जी काट रही थी। उमा दौड़कर उस कमरे में गई क्योंकि वहाँ पर उनके बच्चे खेल रहे थे। उसने वहाँ जाकर देखा, उस कमरे में कोई भी नहीं था। उसने अपने बच्चों से पूछा, कोई आया था? बच्चों ने कहा, कोई नहीं आया था। उमा ने इस बात को अपना भ्रम मान लिया और इग्नोर कर दिया। वो पूरा दिन नॉर्मल निकल गया। रात को सभी खाना खाकर सो रहे थे। तभी उमा का दम घुटने लगा। वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो छटपटा कर उठी और अपने आसपास देखने लगी। उसे अपने सामने एक धुंधली सी औरत की छवि दिखी। वो कुछ ही सेकंडों के लिए दिखी थी, फिर वो गायब हो गई। उसी टाइम 10 से 12 फुट लंबा आदमी उसके पीछे खड़ा था। उमा को लगा कि उसके पीछे कोई है। जब उसने पलट कर देखा तो उमा की चीख निकल गई। उमा के सामने ही वो आदमी एक सूअर में बदल गया और आंगन की तरफ चला गया। उमा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंगन की तरफ जाकर देखे। उसके बच्चे उसी के बगल में सोए हुए थे। वो अपने बच्चों को पकड़कर उसके बगल में लेट गई। उसे पूरी रात किसी के चलने की आवाज़, सामान के गिरने की आवाज़ आती रही। वो उस रात बहुत डर गई थी।
अगले दिन सुबह उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उमा जी का शरीर पीला पड़ने लगा था। उमा जी बताती हैं कि उस दिन वो भूत कभी सूअर कभी बिल्ली के रूप में दिखती। जिस औरत की छवि उमा जी ने देखा था वो दोबारा नहीं दिखी। खुशी की बात यह थी कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई। वो पूरा दिन डर के साथ बीता था। 2 दिन में उमा जी की तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें लग रहा था कि वो अब बचेंगी नहीं। जब शंकर ट्रक से वापस अपने घर लौटा तो उसने अपने बीवी को इतने खराब हालत में देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए। शंकर तुरंत उमा को लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टरों ने कहा कि खून की कमी हो गई है। डॉक्टर ने उनका इलाज किया। उमा जी की हालत में थोड़ा सुधार आया। डॉक्टर ने कुछ दवाई देकर जाने के लिए कह दिया। जब वो लोग घर वापस आए तो उमा ने सारी बात शंकर को बताया। शंकर ने कहा कि ठीक है, किसी बाबा को बुलाकर लाता हूँ। यह बोलकर शंकर जा ही रहा था कि उसने उमा की हंसने की आवाज़ सुनी। शंकर जब पलट कर देखा, उमा उसके जस्ट पीछे खड़ी थी। बिल्कुल पास में आकर गुस्से में बोली, तू अपने बीवी को बचा नहीं पाएगा, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। तुरंत शंकर कमरे से बाहर निकला और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। वो एक बाबा को लेकर आया। बाबा ने उमा से उस चुड़ैल को उतारा और घर को बांध दिया। बाबा ने बताया कि वो 2 थे, एक तो छलावा था और दूसरा खून पीने वाली चुड़ैल थी। उसके बाद उमा को वो चुड़ैल या वो छलावा कभी नहीं दिखा। उमा जी कहती हैं कि मेरे पति की वजह से मेरी जान बची है। जब भी मैं उस घटना को याद करती हूँ मुझे अब भी डर लगता है। दोस्तों, उमा जी ने जिस तरीके से मुझको बताया था उसी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हाँ, शब्दों का थोड़ा हेर फेर हो सकता है, लेकिन उसका जो सार था, कहानी का जो सार था, वो वही है। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा।